नमस्ते। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी पर बात करने वाले हैं जो गहरी भक्ति, चरम त्याग और सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप की बात करती है। ये कहानी है भक्त हरिपाल की। इनका जीवन इस बात की असाधारण मिसाल है कि निस्वार्थ सेवा और अपने संकल्प के लिए एक इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। जरा सोचिए, क्या कोई अपने सबसे पवित्र कर्तव्य को निभाने के लिए कोई अपराध भी कर सकता है? ये सवाल आज की हमारी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा सवाल जो नैतिकता और भक्ति की अंतिम सीमाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। अब इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें भक्त हरिपाल की पृष्ठभूमि देखनी होगी। हरिपाल एक आम गृहस्थ थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछा था कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए गृहस्थी की इतनी सारी चिंताओं और झंझटों के बीच गहरे ध्यान या समाधि जैसे कठोर नियमों का पालन करना लगभग असंभव सा ही होता है। इस पर उनके गुरु ने उन्हें एक बहुत ही गहरा लेकिन एकदम स्पष्ट उपाय बताया। उन्होंने कहा, संत सेवा करो। संतों का पूरे सम्मान से स्वागत करना, उनके चरण धोना, उन्हें प्रेम से भोजन कराना और अंत में उनका प्रसाद या जूठन ग्रहण करना। गुरु ने उन्हें आश्वस्त किया कि बस इस एक विधि को अगर पूरी श्रद्धा से किया जाए तो ईश्वर की कृपा सहज ही मिल जाएगी। यहाँ से जो होता है वो सच में हैरान करने वाला है। हरिपाल का इस उपाय के प्रति जो समर्पण था वो अटूट था। जो भी संत उनके द्वार आता, उसकी सेवा में उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। पहले तो अपनी सारी जमा पूंजी खर्च की, फिर कीमती जमीन और गहने बेच दिए, भारी कर्ज ले लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि रसोई पूरी तरह से खाली हो गई। कोई भी संत उनके द्वार से भूखा ना जाए, बस यही उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया था। और ये समर्पण कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हजारों रुपए का कर्ज हो गया था उन पर। आज भले हजारों रुपए हमें एक मामूली रकम लगे, लेकिन उस ऐतिहासिक दौर में इसका मतलब एक बहुत बड़ा असंभव सा खजाना हुआ करता था। संतों को भोजन कराते कराते वे पूरी तरह से दिवालिया हो चुके थे और बाजार में कोई भी उन्हें एक और पैसा उधार देने को तैयार नहीं था। और बिल्कुल यहीं पर यह कहानी अपने सबसे बड़े विरोधाभास को जन्म देती है। जब घर में कुछ नहीं बचा तो अपनी संत सेवा को जारी रखने के लिए उन्होंने एक ऐसा चरम कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो जंगल के डाकू बन गए। लेकिन जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ वो भाला लिए हुए खूंखार डाकू थे और दूसरी तरफ उनकी शर्तें इतनी सख्त थीं कि जो कोई भी भगवान का नाम ले रहा होगा या जिसने तिलक और कंठी धारण की होगी, उसे वो बिल्कुल नहीं लूटेंगे। लेकिन जंगल में एक बड़ी मजेदार स्थिति पैदा हो गई। वहां से गुजरने वाले यात्रियों को डाकू के इन अजीब नियमों का पता चल गया। अब लूटने के डर से हर कोई जोर जोर से राम कृष्ण जपने लगा, माथे पर तिलक और गले में कंठी पहनकर निकलने लगा। हरिपाल के डर ने अनजाने में ही उस पूरे रास्ते को भक्तों के जुलूस में बदल दिया। नतीजा ये हुआ कि उनके पास लूटने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं बचा। इधर जंगल में ये विडंबना चल रही थी और उधर घर पर स्थिति एकदम विकराल हो रही थी। ये चरम संकट की घड़ी थी। संतों की एक बहुत बड़ी मंडली उनके घर आ पहुंची थी और रसोई में एक दाना तक नहीं था। कर्ज के डर से पड़ोसियों ने मुंह पर ही दरवाजे बंद कर लिए। अंदर भूखे संत बैठे थे। जरा सोचिए, जिस भक्त ने अपना सर्वस्व त्याग दिया हो, उस भक्त की हताशा इस समय किस स्तर पर होगी। और बिल्कुल इसी हताशा के बिंदु पर यह कहानी एक जादुई मोड़ लेती है। हरिपाल की इस आंतरिक पुकार को स्वयं भगवान सुन लेते हैं। भगवान द्वारिकाधीश और देवी रुक्मिणी एक अद्भुत योजना बनाते हैं। वो स्वयं को लुटवाने का फैसला करते हैं ताकि उनके भक्त का प्रण ना टूटे और उन भूखे संतों को भोजन मिल सके। ये ईश्वरीय लीला का सच में एक बहुत ही सुंदर और अप्रत्याशित उदाहरण है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान ने जानबूझकर हरिपाल के वो ना लूटने वाले नियम तोड़ दिए। उन्होंने अत्यंत धनी सांसारिक व्यापारियों का वेश धरा। कोई तिलक नहीं, कोई कंठी नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं, और ऊपर से वो अनगिनत कीमती आभूषणों से लदे हुए थे। उन्होंने खुद को एकदम परफेक्ट टारगेट बना लिया ताकि हरिपाल उन्हें देखकर लूटने में खुद को पूरी तरह से सही ठहरा सके। जब हरिपाल ने उन्हें उस घने जंगल में रोका तो वेश बदले हुए भगवान ने सुरक्षा के बदले सोने का सिर्फ एक सिक्का पेश किया। लेकिन हरिपाल की नज़र तो उन ढेरों कीमती गहनों पर थी। उन्हें लगा, वाह, इन गहनों को बेचकर तो महीनों तक संतों की शानदार सेवा हो सकेगी।
हरिपाल को अपने लिए धन का कोई मोह नहीं था। उसे वो खजाना केवल और केवल अपनी संत सेवा के लिए चाहिए था। ये इस पूरी घटना का सबसे चरम बिंदु है। हरिपाल ने भगवान के सारे गहने उतरवा लिए। जब देवी रुक्मिणी थोड़ी झिझकी और उन्होंने एक अंगूठी नहीं उतारी, तब हरिपाल ने बिना डरे उनकी अंगूठी मरोड़ते हुए वो अंगूठी भी निकाल ली और कहा, इस अंगूठी से कितने संतों को भोजन कराया जा सकता है। ये पंक्ति शानदार ढंग से दर्शाती है कि हरिपाल का ध्यान दुनिया की किसी और चीज पर नहीं, केवल और केवल अपने पवित्र कर्तव्य पर केंद्रित था। रुक्मिणी जी इस कठोर व्यवहार से पूरी तरह हैरान थीं, लेकिन तभी भगवान मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा वो उनके त्याग की असली कीमत थी। उन्होंने कहा, ये मेरा सबसे प्रिय भक्त है, यही वो है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि हरिपाल के इस कृत्य के पीछे की जो निस्वार्थ और पवित्र भावना है, वो लूटपाट के किसी भी बाहरी पाप से कहीं ज्यादा महान है। और फिर वो पल आया जो हर भक्त का सपना होता है, सर्वोच्च प्रकटीकरण। भगवान ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। हरिपाल एकदम सन्न रह गए। सोचिए, जिससे वो भाला दिखा रहे थे वो स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता था। जब हरिपाल घबराकर अपने कटु वचनों के लिए माफी मांगने लगे तो भगवान ने उन्हें एक गहरे प्रेमपूर्ण आलिंगन में भर लिया। इस अटूट और कठोर भक्ति का अंतिम परिणाम क्या हुआ? एक भव्य ईश्वरीय पुरस्कार। भगवान ने उन्हें अनंत कभी न खत्म होने वाली संपत्ति का वरदान दिया। उनके सारे सांसारिक कर्ज तुरंत खत्म हो गए ताकि वे लाखों संतों को हमेशा के लिए भोजन करा सकें। और सबसे बड़ी बात, स्वयं भगवान उनके घर गए, वहां संतों के साथ बैठकर आनंद से वो भोज ग्रहण किया और उनका उच्छिष्ट यानी प्रसाद भी खाया। तो इस पूरी कहानी का मुख्य निष्कर्ष एकदम स्पष्ट है। सच्ची भक्ति सब कुछ सौंप देने की मांग करती है, लेकिन बदले में अनंत कृपा देती है। हरिपाल की इस असाधारण कहानी से यही समझ आता है कि जब नियत पूरी तरह से शुद्ध हो और संकल्प अडिग हो, तो परम विश्वास की दुनिया में सबसे अपरंपरागत कार्य भी ईश्वरीय कृपा का मार्ग बन जाते हैं। भगवान बाहरी आचरण नहीं, बल्कि हमेशा हृदय की सच्चाई देखते हैं। अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारे अपने संकल्पों की कोई अंतिम सीमा होती है? क्या कोई किसी ऐसे उद्देश्य के प्रति इतना प्रतिबद्ध हो सकता है जो उसका सब कुछ मांग ले? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि इस अद्भुत कहानी और इसके विश्लेषण ने हमें कुछ नया सोचने का अवसर दिया होगा और चरम भक्ति के इस अनोखे पहलू को समझने में मदद मिली होगी। सीखते रहिए और ऐसे ही शानदार विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।